हाय गाइस। तो मेरा नाम अमर है। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बहुत समय के बाद यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ और मैंने एक चैलेंज लिया था जिसमें कि मैंने 100 ट्रेड्स का अपने सेटअप पे लेने का चैलेंज किया था। बट कुछ कारण से वो मैं जो चैलेंज है वो कुछ फुलफ़िल नहीं कर पाया हूँ। कुछ रीज़न थी। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत समय के बाद अभी ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो ट्रेड मन किया कि सोचा कि आपको दिखा दो, कुछ एक एक्सपीरियंसेस शेयर करना था आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपना धन का जो ये वेबसाइट है खोल लेता हूँ। तो ये मेरा खुला हुआ है जिसमें कि अब आप देख सकते हो कि मैंने पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी से कुछ भी ट्रेड नहीं किया है। और मार्च से स्टार्ट किया था, फिर अप्रैल में और मई महीना में मैं काफ़ी मतलब लगातार ट्रेड कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आप पहले अप्रैल मंथ का देख लो। अप्रैल मंथ, अप्रैल 30 अप्रैल आ गया। तो आप अप्रैल मंथ में देख सकते हो कि मेरा ओवरऑल लॉस जो है वो 30,000 का है। मेरा ओवरऑल लॉस जो है वो 30,000 का है, 13,240 रुपीज़ का है। और इसमें मैंने बहुत सारा ट्रेड लिया है। अगर मैं सब ट्रेड को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सेटअप में बहुत कम ट्रेड लिया और उसके बाद बार बार यही समझ में आता था कि सेटअप में ट्रेड ले लेता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता। तो ये चीज़ जब मैंने, हालांकि ये जब स्टार्ट करा था तो छोटे अमाउंट नहीं कर रहा था। तो अब क्या हुआ है कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अप्रैल महीने के बाद मई महीने में चलते हैं। मई मंथ, 1 मई से 21 मई तक का मैं ये लेता हूँ। 1 मई से क्या वार्निंग दिया ये 1 मई। हाँ, तो आप देख सकते हो कुछ ये आप देख सकते हो कि इसमें मैंने 26,118 रुपये का प्रॉफिट किया। तो इसमें अगर मैं ट्रेड एक्सप्लेन करने जाऊँ तो आप देखोगे कि मैंने काफ़ी लगातार कुछ दिनों से काफ़ी प्रॉफिट किया। मतलब अपने सेटअप में ट्रेड लेता था। ये दिन था और एक ये दिन था जिसमें कि मैंने अपने सेटअप में नहीं ट्रेड लिया तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो अब उसके बाद क्या होता है कि इस दिन को और इस दिन को मैंने तो लकीली उस दिन भी प्रॉफिट हुआ। बट इस दिन ये जो आप पर्टिकुलर डे देख रहे हो 28 ट्रेड्स है, इसमें मेरा 12,000 का अराउंड लॉस वापस से हो गया था। मैं पहले से जैसा करता चला आ रहा था तो सेम टू सेम मिस्टेक मैंने इसमें किया। तो अब इसमें जो मिस्टेक किया मैंने, मुझे बहुत बुरा लगा था। तो क्या हो रहा था कि उस दिन मैं वही ऑफिस में बैठे बैठे ये सोच रहा था कि मैं आलतू फालतू जगह में बहुत सारे ट्रेड ले लेता हूँ और इसी कारण से मुझे बहुत बड़ा लॉस अभी तक बेयर करते आया हूँ, कुछ हुआ नहीं। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से मैं अपने सेटअप में ट्रेड लेना चाहता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो इस दिन मैंने वापस से 12,000 का जो लॉस था वहाँ से कवर करके मैं 664 रुपीज़ के अराउंड प्रॉफिट में इस समय ये क्लोज़ किया था। और जब इसमें मैंने क्लोज़ किया तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था। तो उसके बाद से आप उसका रिज़ल्ट देख सकते हो। अब उसके बाद से आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो। मैंने हर दिन प्रॉफिट किया है, ये आप देख लो। 6,000 टू 2,500, 2,600, 4,600, 7,400, 9,758, लगभग हर दिन ही प्रॉफिट करा है। तो इसमें क्या है कि मैंने अपने सिर्फ सेटअप में ट्रेड लेता था और सेटअप में ट्रेड लेने के बाद जो भी प्रॉफिट होता था बस वो लेकर के क्लोज़ करता था। उसके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं था। तो जिसके बाद से मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट दिखा। तो वो रिज़ल्ट कुछ ये था, 26,000 का प्रॉफिट हुआ मुझे। तो ये जब 26,000 का प्रॉफिट हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। बट क्या है कि
इस दौरान मैं भूल गया था कि मुझे लॉस कैसे लेना है। तो बस उसके बाद एक दिन आता है, वो मैं सबसे बुरा दिन है, वन ऑफ द वर्स्ट डे, जो मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये दिन देख लो आप, 22 में। इस दिन मैंने अपना वापस से सेम डे के जैसा जोश में आकर के हेवी क्वांटिटी से ट्रेड लिया। पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था, क्या दिमाग में चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मार्केट काफ़ी बियरिश था, बट पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, बियरिश था बुलिश था, सॉरी याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद बियरिश ही था। तो बहुत अजीब आलतू फालतू मैंने जहाँ तहाँ बहुत सारा ट्रेड लिया। बट क्या है कि इसमें भी जब मैंने अपना 13,000 के अराउंड सबसे पहला लॉस हिट किया, तो वहाँ पे भी मैंने सेटअप में ट्रेड लेकर के वापस उसको कवर कर दिया था। टोटल कवर हो गया था वहाँ पे मेरा, अराउंड 600 के प्रॉफिट में था मैं। बट वहाँ से मुझे क्या लगा कि वो जब प्रॉफिट तो हो ही गया, तो सारा लॉस कवर हो गया, थोड़ा सा और प्रॉफिट लेके ही बुक कर लेता हूँ। बट वो वापस से सेम 13,000 के लॉस से वापस से अब जब कवर हो गया, तो वापस से मैंने सोचा कि रुक करके थोड़ा सा प्रॉफिट कवर कर लूँगा। बट उसके चक्कर में मेरा लॉस 22,000, फिर 30,000, फिर 44,000 के बाद ये 55,000 में एट द एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ। तो ये वही वाला दिन है जो आई थिंक सभी को बोलते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं करोगे तो आपका जो जितना ये महीने का प्रॉफिट है वो एक दिन में चला जाएगा। और ये आप देख सकते हो कि मैंने मेरा महीने का प्रॉफिट के साथ साथ मेरा कैपिटल भी लेके गया है। तो ये बहुत बुरा दिन था मेरे लिए, अब समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं वो वही बाद में मैं रिकॉन्साइल करता हूँ कि माइंड में कि क्यों ही मैं वो किया, क्योंकि अगर इस दिन अगर मैं 20,000, 22,000, 25,000 का भी मैं लॉस लेके चलता तो माइंड में रखता, तो मैं वो वापस से नेक्स्ट डे कवर कर सकता था। क्योंकि नेक्स्ट डे भी मैं अगर आपको नेक्स्ट डे दिखाऊं तो नेक्स्ट डे का प्रॉफिट है मेरा अराउंड 22,300 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो और वही अगर मैं आपको इसका जो ट्रेड का ये स्क्रीनशॉट है, अगर वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको कुछ इस प्रकार है। वेट मैं दिखाता हूँ। सॉरी गाइस, लगता है मैं वो उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हूँ, पर कोई बात नहीं। अगर आप उसमें देखोगे तो वो आई थिंक पुट का ट्रेड था, पुट साइड में मैंने ट्रेड बनाया था और काफ़ी पिन पॉइंट एंट्री था, और वो एंट्री से ही मार्केट ओवरऑल अच्छा खासा रिवर्स किया। तो मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैं वो ट्रेड में बना रहता या इससे पहले का दिन मेरा कम लॉस हुआ रहता तो मैं शायद उस ट्रेड में होल्ड करता, क्योंकि मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि आई थिंक पुट साइड का तो नहीं, वो कॉल साइड का था। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एक मिनट। ये मैंने किस में ट्रेड बनाया था? हाँ, ये कॉल साइड में था। सॉरी, मैं तब से पुट किए जा रहा हूँ। कॉल साइड में ट्रेड बना था वो। तो उस समय क्या है कि मैंने ट्रेड लिया, रिगरसली ट्रेड लिया, और उस जो 22 तारीख का ट्रेड था वो सबसे वन ऑफ द वर्स्ट डे था मेरे लिए। बस अब वही सोच करके मैं सोचता हूँ कि अब क्यों ही ट्रेड लिया मैंने उस दिन, इतना बड़ा लॉस कर बैठा। और अब जाकर के जब सेटअप में बन रहा है प्रॉफिट, तो बन रहा है अच्छा खासा, ठीक है, 2-2,5 हज़ार रुपये हर दिन का अगर बन रहा है तो क्या ही जाता है। बट वही है कि अब वो जो उतना बड़ा डेंट है वो मुझे 2-3 महीना का पीछे ढकेल चुका है वापस से। तो बस, लेकिन यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि लॉस कितना भी होए, बस ये ध्यान में रखना है कि लॉस लेते समय अपना पिछले दिन से ज़्यादा बड़ा, अगर जितना भी प्रॉफिट हो पिछले दिन का, उससे ज़्यादा बड़ा का लॉस नहीं लेना है। बस ये माइंड में रखना है एक, और बाकी आपको अपने सेटअप में भरोसा रखना है, और सेटअप में भरोसा रख के ही काम करना है। उसके बाद अब आप ऊपर वाले की मर्जी है, और अब आप उस पर कितने मेहनत किए हो, आप उस पर कितने काम किए हो, वो ही काम करेगा। उसके बाद बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है, वो जो चाहेंगे वही होंगे। अब देखते हैं, अब इस तरीके से ही अब आगे काम किया जाएगा, अपने सेटअप में ही ट्रेड लिया जाएगा। बट फ़िलहाल के लिए तो सोचा था ये महीना मेरा फर्स्ट मंथ होता, अगर ये ऐसा होता जिसमें मैं एक्चुअली में ट्रेड करके मैं प्रॉफिटेबल मंथ में मैं प्रॉफिटेबल मंथ क्लोज़ कर रहा होता। बट ड्यू टू, क्या कह सकते हैं, बुरा तो लग रहा है, लेकिन
कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं। बस वही है कि अब अपने सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। अब वापस से जैसा चलते आ रहा है वही करना पड़ेगा। ये 26,000 का लॉस है फॉर द मंथ ऑफ मई, अभी भी है, बट अब देखते हैं इसमें धीरे धीरे करके कैसे रिकवर किया जाता है। सो ओके गाइस, सो बाय बाय, टेक केयर।